एक ये हमारी रिश्ता की पहचान है, जो मिथिला की परंपरा संस्कार और हमारी चलते आ रही है बरसों से, जो आप सब देख सकते हैं। क्योंकि यही हमारे माना जाता है मिथिला की सबसे बड़ी संस्कार और परंपरा, जो हमारे सबके मिथिला में आज भी वो पर्व जिंदा है, जो आप सब भावुक देख सकते हैं। एक अपने घर फैमिली का विदाई होने का पल का आप सभी को झलक दिखला पा रहे हैं। जय माता दी। भाई वाह, आज तो चल जाओ बताओ। हाँ, तो देखिए इस तरह की नज़ारा, ये जो है टेम्पू है, और ये हमारे नाना जी का तस्वीर, राज बिहारी राय जी का तस्वीर। थोड़ा सा सीधा करना, इसको सीधा करना। और ये रहा मेरा राज बिहारी राय जी, नाना जी का तस्वीर, जिसके अभी हमारे साथ तो नहीं है, महज इसी के लिए यहाँ पे आयोजन भोज किया गया था। और ये है हमारे मामा की वो घर की ओर जाने वाला। कहाँ जा रहे हैं? परे जा रहे हैं। हाँ। तो आइएगा नहीं फिर? कितने बजे आइएगा? 3 बजे। चला ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे मामा सब के घर जो है नदी किनारा पड़ता है, और नदी किनारा के साइड में ही हम आए हुए हैं, जो आप सब देख सकते हैं, गांव भगवतीपुर। हाँ तो जाए छियो हमनी तो हंसबी न तनका। हाँ, यह तो मिथिला के पहचान है। नानी है कि इस प्रकार से हमारे मामा सब के घर है, मामा मामी सभी, नानी नाना सभी का घर है हमारे भगवतीपुर में। ये मिथिला की सबसे बड़ी पहचान है। रिश्तेदारी निभाया जाता है, और रिश्तेदारी के साथ आते हैं लोग मामी के लड़के जा रहे हैं अपने घर की ओर। और इस तरह की हमारी मामा सबके घर है, जो यही मिथिला की शान और मेहनत की पहचान है। ये हमारा मामा मामी जी है, और देख सकते हैं आंगन कितना अच्छा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपनापन लगता है। एक ये हमारी रिश्ता की पहचान है, जो मिथिला की परंपरा संस्कार और हमारी चलते आ रही है बरसों से, जो आप सब देख सकते हैं। क्योंकि यही हमारे माना जाता है मिथिला की सबसे बड़ी संस्कार और परंपरा, जो हमारे सबके मिथिला में आज भी वो पर्व जिंदा है, जो आप सब भावुक देख सकते हैं। एक अपने घर फैमिली का विदाई होने का पल का आप सभी को झलक दिखला पा रहे हैं। जय माता दी। रिश्ता कहने से नहीं, अनुभव से निभाना पड़ता है। रिश्ता खाने से नहीं, अनुभव से निभाना पड़ता है। 2 दिन नानी के आंगन में रहा, दिल को बड़ा सुकून मिला। आज हमें पता चला, अपनापन पैसे नहीं देता है, समय देता है। इंसान नाना नानी के पास रहकर फिर से बच्चा बन जाता है। विदाई आसान नहीं होती, महज यही मिथिला की रीत है। जो सुकून नानी की आंगन में मिला, वो दुनिया की महल में नहीं। नानी के घर से निकलना आसान उतना नहीं होता है। पैर आगे बढ़ता है, मज मन वहीं छूट जाता है। मिथिला की यही परंपरा है, मिलन कम, विदाई भारी। अब हम भिसवा बाजार की सड़क पर है। यहाँ लोगों की आवाज़ है, बाजार की रौनक है। नानी की खामोशी इस सबसे भारी पड़ जाती है। नानी के पास रहकर दिल को सुकून मिलता है। शायद इसीलिए विदाई में आंखें अपने आप भर जाता है। मिथिला में रिश्ता दिखाया नहीं जाता, यहाँ रिश्ता चुपचाप निभाया जाता है। माँ, नानी के रोना कमजोरी नहीं, संस्कार होता है। अब रास्ता मुझे कुम्मा की ओर लेकर जा रहा है। घर पास है, मन अभी भी नानी की आंगन में खेल रहा है। जो अपनापन नानी के घर मिला, वो हर वक्त याद साथ चलता है।
मिथिला की परंपरा बोली नहीं जाती है, महसूस की जाती है। अभी हम बिस्वा गांव बिस्वा बाज़ार की सड़क पर है। यही सड़क आगे हमारे घर कुम्मा की ओर ले जाती है। ये रास्ता दूरी नहीं है, ये रिश्तों से निकलकर जिम्मेदारी की ओर जाती है। यहाँ दुकानें हैं, बाजार है। जो नानी के आंगन में 2 दिन सुकून मिला, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। गांव के कुछ सड़कें हमें कुछ सिखा कर भेजती है। रोड के दोनों तरफ गाड़ी है, जैसे ज़िंदगी में मेहनत जारी रहते है। फिर से नाना नानी के पास रहकर आदमी इंसान बन जाता है। विदाई के वो पल आसान नहीं होता। जब माँ नानी गले लगाकर रोती है, वो आंसू दिखावा नहीं होते, वो संस्कार होते हैं।